तो सबसे पहले देखिए कि जो परीक्षा का विज्ञापन, विस्तृत विज्ञापन, यहाँ सीधे मेंशन है कि वो आपको 3/3/2023 को दिया जाएगा और वो आपको आयोग की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और जो सबसे मुख्य चीज़ है इसमें वो मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा चर्चा जो जिस बात की है इस विज्ञापन में वो है पदों की संख्या। तो जो पदों की संख्या है वो टोटल कुल 173 पद हैं इसमें। तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 173 पद हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो है ये पदों की संख्या वो बढ़ने वाली है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि नहीं, पिछली बार के विज्ञापन में भी लगभग हम देख रहे थे कि 200 के लगभग ही पद आए थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो पद जो है लगभग 383 के आसपास हो गए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें इन पदों में जो है केवल एक पद ही चाहिए। हम 173 पे तो ज्वाइन करने वाले नहीं है, इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। हमें असली चिंता जिस बात की करनी है वो हमें अपनी तैयारी और पढ़ाई की करनी है। तो पद के बाद अगर हम बात करें तो दूसरी चीज़ है शैक्षिक अर्हता। तो जो शैक्षिक अर्हता है, सभी जानते हैं कि यूपीपीसीएस का फॉर्म भरने के लिए जो हमारी योग्यता है वो स्नातक होती है। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी स्ट्रीम से स्नातक है वो इस फॉर्म को भर सकता है और वो परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। इसके बाद जो एक मुख्य चीज़ है वो है आयु सीमा। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कम आयु में भी इस परीक्षा में बैठ जाते हैं, वो अपनी एज को छुपा ले जाते हैं, लेकिन जो इसमें ऑफिशियल एज है वो है 21 साल न्यूनतम है, और जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 40 साल है। ये एक तो मोटे तौर पे एज की बात हो गई, लेकिन कुछ और भी शर्त और कंडीशन है जिसमें आप जो है इस परीक्षा में जो है आयु में छूट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर हो सकता है आप दिव्यांगजन हों, या हो सकता है कि आप किसी सरकारी संस्थान से जुड़े हुए हैं। वैसी कंडीशन में आपको डिटेल जो फॉर्म आएगा और डिटेल एप्लीकेशन आएगा उसमें आपकी आयु सीमा के बारे में जो छूट होगी उसके बारे में विस्तृत विवरण मिल जाएगा। और दूसरी एक प्रमुख बात जो मैं आपसे कहूँ तो उसको आप समझ लीजिए कि एक बहुत दिनों से बात चल रही है ओटीआर के बारे में। ओटीआर क्या है? OTR, ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूपीएससी ने भी इस व्यवस्था को लागू कर दिया है और इस बार जो है हमारे यहाँ लोक सेवा आयोग में भी ये व्यवस्था लागू हो गई है। तो ओटीआर में आपको करना क्या है कि जो आप पहले फॉर्म में अपना विवरण भरते थे उसमें क्या है कि वो सारा डिटेल अब आप अपडेट कर देंगे, एक बार अपडेट करेंगे और आयोग जो है आपके सारे विवरण को सुरक्षित करेगा। क्या कर लेगा? सुरक्षित कर लेगा। और फिर जब भी आप भविष्य में कोई भी फॉर्म आयोग से भरेंगे उसमें आपको आपके विवरण भरने की जरूरत नहीं होगी। क्या होगा? विवरण भरने की जरूरत नहीं होगी। और जो ओटीआर नंबर, ये जो ओटीआर नंबर होगा ये जनरेट होगा। इसको जनरेट होने में भी 2-3 दिन का समय लग रहा है, तो इसमें घबराना नहीं है। जैसे आप अपना सारा डिटेल्स दे देंगे और ओटीआर सबमिट कर देंगे तो 2 से 3 दिन में जो है ये आपका नंबर जो है, जो कुछ भी आपको मिलेगा XYZ, वो आपको मिल जाएगा। और इसी नंबर के आधार पर आप आगे के सभी फॉर्म को जो है अप्लाई कर पाएंगे और फिर आपको कोई डिटेल देने की जरूरत आयोग को नहीं होगी। हाँ, एक और जरूरी चीज़ है इस ओटीआर में जो मैं आपको बता दूं कि यह ओटीआर जो है कभी भी जो है अपडेट किया जा सकता है। क्या होगा? अपडेट किया जा सकता है। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं, उनका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल बाद काम नहीं करता है, तो उनका जो नया अपडेट सर्टिफिकेट आ रहा है उसको वो उस पर अपडेट कर सकते हैं। या आपकी कोई शैक्षणिक योग्यता हो, जैसे आप ग्रेजुएट हों और हो सकता है फिर आप परास्नातक कर लें और परास्नातक करने के बाद जो है आप जो पीजी की डिग्री अपडेट करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। या फिर आपने पीएचडी कर लिया हो तो वो भी सारा डिटेल जो है यहाँ पे आपका अपडेट हो जाएगा। या इस तरह का कोई भी डिप्लोमा डिग्री कोर्स जो आपके पास है वो सारी चीज़ें आपकी अपडेट हो जाएंगी। तो मैं पहली एडवाइस जो आपको यही दूंगा कि आप सबसे पहला काम अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि इसमें समय लगेगा और काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्म है ओटीआर का, तो इसको कर लीजिए। और जब ये हो जाएगा तो आपके लिए फॉर्म भरना बेहद ईजी हो जाएगा। जैसे ही आप अपना ओटीआर नंबर डालेंगे सारी चीज़ें, सारा विवरण जो है आपका व्यक्तिगत विवरण वो अपडेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब जो है हमें ये देखना है कि जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है इस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। ये 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और जो अंतिम तिथि है वो 3 अप्रैल है। तो एक सलाह मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को अप्लाई कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम फॉर्म को सोचते हैं कि नहीं हमारे पास टाइम है, हम बाद में भर लेंगे, और साइट रस होने लगती है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि कई बार आयोग ने डेट को बढ़ाया भी है। तो आप उस तरह की किसी भी समस्या से बचने के लिए जो है अपने फॉर्म को पहले अप्लाई कर लीजिए, ताकि आप इन सारी झंझटों से मुक्त हो जाएं।
ताकि बाद में जो है आपको ये समस्याएं न झेलनी पड़े। कई बार क्या होता है कि हमारे फ़ोटो अपडेट नहीं होते हैं या फिर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होती है, तो आयोग जो है हमारे फॉर्म को निरस्त कर देता है। एक बार तो मौका देते हैं, आपको एक लिस्ट निकाल देंगे जिसमें आपको साइन और फोटो की डिटेल मिलती है कि नहीं, आप उसको अपडेट करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में आपके फॉर्म जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं। तो इस तरह की किसी भी बुरी स्थिति से बचने के लिए आप जो है समय से जो है अपना आवेदन पत्र भर दें।